आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंट लाइन। अभी मैं विश्वनाथ नगर स्थित न्यूटन जी के पास हूँ। इनकी बागीचा को आपको सैर करा रहा हूँ। न्यूटन जी शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत काम कर रहे हैं। इनके कई छात्र छात्राओं ने कई क्षेत्रों में कामयाबी हासिल किया है। बागवानी का भी इनका बहुत शौक़ है। बहुत सारे पेड़ पौधा मेडिसिनल प्लांट अपने छत के ऊपर लगाया है। कैसे इन्होंने पौधे का इनमें शौक़ आया, इनसे ही पूछते हैं। इनकी कहानी, इनकी ज़ुबानी। न्यूटन जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम RS न्यूटन है और मैं शिक्षा के क्षेत्र में हर तबके के बच्चों को पढ़ाता हूँ और इसके अतिरिक्त कला के क्षेत्र में और नाटक उटक जितना भी है उस क्षेत्र में तथा बागवानी के क्षेत्र में पौधों को लगाने के क्षेत्र में भी अपना अनुभव रखता हूँ। इसमें ग्राफ्टिंग करना मेरा शौक़ है। एक पौधे में कई एक तरह के फूल लगाना। ये बागवानी का शौक़ आप में कब से आया? बचपन से ही है, बचपन से ही है। ये जो पौधा आप लगाए हुए हैं प्लांट, ये कब से? इस छत पर बहुत मेहनत करना पड़ता है गमले में। ये कैसे आप तैयार करते हैं पौधे को? हाँ, तो गमले में जो भी पौधा होता है वो एक तरह से विकलांग पौधा है, क्योंकि इसका देख रेख करना अनिवार्य है। और इसमें यदि मिट्टी पर रहता है, ज़मीन पर रहता है तो अपना पौधा अपने तरह से जीवन व्यतीत करता है। लेकिन इसमें यह विकलांग है। इसको कब खाद चाहिए, कब पानी चाहिए, कब कौन सा मटेरियल चाहिए, समझना पड़ता है। ये खाद बीज कहाँ से आप लाते हैं, कैसे तैयार करते हैं? वह जो है किचन वेस्ट मटेरियल से, मान लिया किचन वेस्ट में जिसमें मसालेदार नहीं हो, यानी पका हुआ नहीं, कच्चा सब्जी उब्जी जो भी है उससे बनाते हैं। और गोबर के खाद से, गोइठा से, इस सब से बनाते हैं। इसके अलावा केला के छिलका या मान लिया कि अंडा का छिलका है, इस सब से भी तैयार करते हैं। या चाय पत्ती है उससे तैयार करते हैं। ये सब वेस्ट चीज़ से आप खाद तैयार कर रहे हैं। इसका नॉलेज आपको कब, कैसे, कहाँ से आया? या जो है चूँकि प्लांट जो है पत्ती से तैयार करते हैं, क्योंकि प्लांट जितना भी चीज़ फूड लेता है मिट्टी से, तो मिट्टी से लेता है तो वो पत्ती, फूल, फल ये बनाता है। तो पत्ती में क्लोरोफिल होता है और वह जब सड़ जाता है तो ह्यूमस के रूप में फर्टाइल हो जाता है। उसके लिए जो बनाते हैं वो यहाँ पर खाद तैयार है, चलिए दिखाते हैं। तो ये रासायनिक खाद का आप बिल्कुल प्रयोग नहीं करते? नहीं, प्रयोग उसका नहीं करते हैं। और जितना भी है ऑर्गेनिक खाद का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें जितना भी किचन वेस्ट है वो मटेरियल डालते हैं, या पत्ता जितना सूखा हुआ है वो सब पत्ता को, जैसे इस ड्राम में देखिए, इसमें सब पत्ता जो है सूखा हुआ पत्ता को इसमें डालते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ पर किचन वेस्ट खाद तैयार है उस ड्रम में, उसमें खाद तैयार है। इसके अलावा इसमें भी तैयार है। और ये तैयार जब हो जाता है तो इसी से यूज़ करते हैं सब में, सब जगह जितना भी, चाहे वह सब्जी का हो या जैसे देखिए चीकू, इसमें ये देखिए छोटा सा गमला में है चीकू, और यह चीकू यहाँ फला हुआ है। यहाँ ये चीकू कितना दिनों का प्लांट है? ये 2 साल का प्लांट है। ये 2 साल का है। और यह जो है यहाँ पर 8 साल का प्लांट है, यहाँ पर सामने में। और यह जो है यहाँ पर एप्पल बेरी है, बहुत बड़ा बड़ा बेरी होता है, इसमें फला हुआ है। जनवरी में जाकर के बहुत बड़ा बड़ा बेर होगा। ये चीकू कितना दिन में तैयार होता है? ये जो है करीब जनवरी फरवरी में ये टूटेगा, जनवरी फरवरी में। ये कौन सा फूल है? ये जो है ये चिरा मिरा फूल है। और यहाँ पर यही देख लीजिए, यहाँ अंजीर का प्लांट है, इसमें अंजीर फला हुआ है, ये अंजीर है। अंजीर, केला, हाइब्रिड केला का प्लांट है यहाँ पर। और ये खीरी का प्लांट है, ये भी फल है। खीरी फल क्या होता है? ये खीरी से ही लगता है चीकू में कलम लगाया जाता है, तो खीरी फल से ही। और यहाँ पर ये है बीन्स का प्लांट है, ये सब लगा हुआ है। बीन्स का प्लांट है। अब देखिए धीरे यहाँ पर एक एवोकाडो का प्लांट लगा रहे हैं, ये अमेरिका का है।
एक प्लांट तैयार है और दूसरा यहाँ पर बीज से तैयार कर रहे हैं। ये एवोकाडो का है और इसका बड़ा प्लांट दिखाएंगे आगे है। इसके अतिरिक्त इधर जो है यहाँ पर बैगन है, सब्जी में बैगन है, हाँ। बैगन, मिर्च, धनिया, और वहाँ इमली का प्लांट है, वो भी बहुत फल देता है, गमला में है इमली। जामुन जो है इस बार भी करीब 10 केजी खाए जामुन, इसमें फला हुआ था पूरा जामुन। ये कौन सा प्लांट है? एवोकाडो का है, अमेरिका में होता है ये। और यह जो है ये प्लांट किस चीज़ में काम आता है? ये जो है डायबिटिक में काम देता है या शरीर का तंदुरुस्ती के लिए शक्ति वर्धक है। और इसको हम क्रीम फ्रूट भी कहते हैं। और अभी यह 3 साल हुआ है, 2 साल के बाद ये फलना शुरू हो जाएगा। ये गमले के अंदर है। देखिए पाकर का पेड़ ये 30 साल का है, इसका 30 साल हो गया बोनसाई। ये पाकर सूखा नहीं, ये गमले में इतना विशाल हो गया? हाँ, गमला में ही इतना विशाल। क्या कारण है इतना विशाल होने का? इसका जो है मेन रूट जो है, टैप रूट, इसको काट देते हैं। सिर्फ टैप रूट काटने के बाद ये जो है तैयार हो जाता है और कम मिट्टी में ही यह ग्रोथ करता है। उसके बाद इधर है ये नीम का है, ये नीम का बोनसाई है, बोनसाई प्लांट नीम का है। और इधर अंजीर सब है। यहाँ जो है ये अंजीर का प्लांट है और ताज़ा अंजीर जो है इससे फलता है और हम लोग इसे उपयोग करते हैं। इसके अलावा यहाँ मालवड़ी का है, मालवड़ी 3-4 वैरायटी का है। ये मालवड़ी का है, ये वैरायटी, एक वैरायटी ये है, ये भी फल दे रहा है यहाँ पर। ये बड़ा वाला है मालवड़ी। ये सब है बोनसाई है, मालवड़ी का बोनसाई है। ये आम का प्लांट है। ये आम मंजर दिया है, कौन सा आम का वैरायटी है? ये बड़ा मासई है, 3 बार ये मंजर देता है, फलता है। ये पहली बार मंजर दिया है? नहीं, ये 2 साल से दे रहा है मंजर और फल भी लग रहा है। ये संतरा है, बड़ा वाला मीठा संतरा होता है, जिसमें बड़ा बड़ा संतरा। ये आम है, आम्रपाली आम है वो। ये जामुन है। यहाँ पर थाई मौसमी, मौसमी है, थाई मौसमी, मीठा होता है मौसमी, वो है। और इसमें टमाटर का प्लांट लगाए हुए हैं। देखिए अमरा का, यहाँ गमला में देखिए अमरा का प्लांट है। अमरा ये सालों भर फलते रहता है। ये अमरा सालों भर कहाँ का है? ये देसी है। और देखिए यहाँ पर ये भी मालवड़ी है, देखिए फला हुआ है, इसमें भी फल लगा हुआ है, मालवड़ी का है। प्लांट लगाए हैं, अपने से लगाते हैं और ग्राफ्ट भी अपने से करते हैं। ये ग्राफ्ट किए हैं, ये जामुन का है, ये इसी बार से फलना शुरू करेगा, इस बार ही फलेगा। इसमें ग्राफ्ट अपने से किए हैं। ग्राफ्टिंग में जैसे एक एक पेड़ में कई एक कलर का फूल का भी ग्राफ्टिंग किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ पर इसमें देखो गिर गया। इसमें देखिए एक कलर, देखिए एक कलर यहाँ पर है, एक ही प्लांट में एक कलर यहाँ पर है, येलो है, ये पीला है और ये देखिए ऑरेंज कलर का है। इसी प्लांट का क्या नाम है? ये अड़हुल का है। अड़हुल का कितना वैरायटी है? अड़हुल का बहुत सा वैरायटी है। गुलाब की तरह आपके पास कितना? हमारे पास अड़हुल का कम से कम 10-12 वैरायटी होगा। एक ही प्लांट में 8-8 वैरायटी। अब देखिए इसमें ये फूल है, इसमें देखिए एक कलर यहाँ पर है, देखिए एक कलर यहाँ पर है, एक ही प्लांट में, एक यहाँ पर है, सब एक ही पेड़ है और उसी में विभिन्न तरह का प्लांट है। देखिए इसमें इधर से पिंक कलर होगा, कहीं हरा होगा, कहीं गुलाबी है, कहीं पर ऑरेंज है, कहीं पर लाल है। एक ही प्लांट में देखिए यहीं पर एक प्लांट है, देखिए इसमें ऑरेंज कलर है और यहाँ पर लाल है, फिर यहाँ पर लाल है, छोटा लाल। तो एक ही प्लांट में कई एक कलर का, देखिए सफ़ेद है, ये वाइट जी। तो मैंने एक ही अड़हुल के गाछ में 8 कलर 10 कलर, जितना कलर चाहिए उतना। एक भी पत्ता आपके प्लांट में पीले नहीं पड़े हैं, झरे नहीं, इसका क्या कारण? नहीं, इसमें वही ऑर्गेनिक खाद का है, करिश्मा है ऑर्गेनिक खाद का। केमिकल कभी नहीं देना चाहिए। देखिए फालसा का पेड़ है, ये फालसा फालसा बहुत माने पौष्टिक होता है, इसका जूस बनाया जाता है और एनीमिक जो भी होते हैं उसके लिए यह प्लांट है। देखिए अनार का पेड़ है, देखिए फल इसमें लगा हुआ है, फूल दे रहा है, ये अनार का है। तो विभिन्न तरह का फूल। यहाँ पर देखिए सेब का प्लांट, ये सेब का प्लांट, अभी सेब फलता है, फूल दिया था
अभी फल लगा नहीं है, लेकिन लगेगा इसमें फल। इसमें कब फूल देता है सेब में? करीब ये फरवरी में जा कर के फूल देता है। और फल कब तैयार होता है इसमें? तैयार हो जाता है वही 2 से 3 महीना के अंदर इस तैयार हो गमले में कितना सेब का फल तैयार होता है? तो जैसे गमला में यदि लगाइएगा तो कम से कम वही रखिए 5 से 7 किलो फल दे देगा। और जैसे जामुन का कहे एक एक पेड़ में 5-5 किलो जामुन देता है। तो विभिन्न तरह का जो प्लांट यहाँ पर है, जैसे देखिए यहाँ पर है कागजी नींबू का है, यहाँ कागजी नींबू छोटा सा गमला में नींबू फल रहा है, फल है कागजी नींबू का। यहाँ पर है ये भी कागजी नींबू का है। फिर वहाँ पर भी देखिए यहाँ पर कागजी नींबू फला है। आप देख रहे हैं बागवानी को न्यूटन जी बहुत बारीकी से सिस्टमेटिक ढंग से पौधे। फला था 7 अमरूद फला था इसमें, करीब 800 850 ग्राम का ये अमरूद। ये कहाँ का पेड़ है अमरूद का? ये नर्सरी से मंगाए थे, लेकिन बाद में अपने हाइब्रिड करके इसको तैयार किए। और ये है आंवला का, आंवला ये भी फलता है। और इधर जो है बोनसाई, ये सब जितना है सब बोनसाई है। बोगनवेलिया का ये पे ये साइकस का प्लांट है, इसको भी गमला में सर्वाइव कर रहे हैं। और अभी तक मैंने सही रूप से जा रहा है, मरा नहीं है। यानी इसका मेन कारण है ऑर्गेनिक खाद। ऑर्गेनिक खाद यदि देते रहिए कोई तरह कोई हरा भरा रहेगा। देखिए उधर बांस है, ये सब बांस है, 3 वैरायटी का बांस है। एक वैरायटी ये है, एक बुद्धा बेम्बू वहाँ पर है, और ये 3 वैरायटी का बांस है। और ये भी मैंने हरा भरा है, कंपोस्ट तैयार करते हैं। अब ये है, ये देखिए छाड़ राख, ये राख है, ये किस जला चीज़ हुआ का राख है? ये गोबर लकड़ी ये सब का जला हुआ। और इसमें तैयार कर रहे हैं, ये सब जो है ये कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं। इसमें कितने दिन में कंपोस्ट खाद तैयार हो जाता है? 6 महीने में कंप्लीट, ऐसे 3 महीना से लेकर 6 महीना के बीच में कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ा भूमिका है प्लांट में फल आने का, वो है इंजाइम। जी, वो इंजाइम यहाँ तैयार किए। ये है करौंदा का पेड़ है, इसमें भी फल आता है। ये करौंदा का पेड़ है। उधर इमली का था ही, एक इमली का पेड़ यहाँ पर है। और देखिए यहाँ पर है ये इंजाइम है। इसमें केला का छिलका, उसके बाद गुड़ डाल करके इंजाइम तैयार, 3 महीना में इंजाइम तैयार हो जाता है। तो इसको 20 लीटर में 1 कप दे करके प्लांट में डालते हैं। इंजाइम प्लांट किस किस पौधों में देते हैं? इंजाइम जो है किस किस प्लांट? फल फूल वाला जो भी प्लांट है उसमें दिया जाता है। सब में इंजाइम दिया सब जाता है। सब में। ये जो है इसमें एलोवेरा है, इसके अंदर एलोवेरा काट करके दिए हैं। और उसके बाद गुड़ है, गुड़ देते हैं फर्मेंटेशन होने के लिए। जब फर्मेंटेशन हो जाता है तभी पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है खाद। अब पूर्ण रूप से तैयार हो जाने के बाद प्रत्येक बोतल सब ये इंजाइम बिल्कुल तैयार है। ये अब ये इंजाइम तैयार है। अब इसका एक ढक्कन यदि हम 10 लीटर में दे देंगे तो फल ग्रोथ कर देगा बहुत तेज़ी से। इसलिए केमिकल का ज़रूरी नहीं पड़ता। विभिन्न तरह के खाद जो है अपने से तैयार करना। इसमें जितना भी है सब बोतल में इंजाइम है, सब में इंजाइम भरा हुआ है। ये केला का प्लांट दिख रहा है। हाँ, ये कौन सा? ये छोटा वैरायटी है, सबसे छोटा वैरायटी। वो हाइब्रिड वैरायटी था उधर। ये कितना दिन में फल देता है? ये साल भर में फल देता है, मुख्य रूप से साल भर में, चाहे गमला में रखिए या धरती पर। लेकिन गमला में रखने पर यह होता है कि छोटा में ये फल। कैसा टेस्ट होता है इसका? टेस्ट वैसा ही है जैसे ज़मीन पर लेते हैं, उसी तरह का टेस्ट इसमें। ये बागवानी करने का आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य शौक है, एक तरह का शौक है। और दूसरा नंबर है कि यदि सभी आदमी, जितने भी आदमी हैं शहर में, और यदि ये छत पर अपना बागवानी करें, बागीचा लगावें, तो पॉल्यूशन जो है वह कम हो सकता है। स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर होगा। और हम हमेशा सुबह शाम यहाँ बैठ करके अपना स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। घूमना होता है तो अपने छत पर घूमते हैं, अपने बगीचा के अंदर घूमते हैं, बाहर नहीं घूमते हैं क्योंकि वहाँ पॉल्यूशन बहुत अधिक है। पॉल्यूशन के ख्याल से भी यदि शहर में प्रत्येक छत पर यदि बागीचा का प्रावधान किया जाए तो इससे होगा क्या, जो कि मैंने पॉल्यूशन जो है वो कम हो सकता है। देखिए यहाँ पर गुलमोहर का पेड़ है। ये गुलमोहर का पेड़ है, बोनसाई तैयार किए हैं। ये पूरा मैंने
हरा भरा हो जाता है गर्मी के समय में, और फूल लग जाता है इसमें, लाल लाल फूल होता है इसमें, पूरा भर जाता है। अब इसका गमला जो है निकाल दें। जाड़े में इसकी पत्ती टूट हाँ, टूट जाती है, पतझड़ के रूप में गिर जाती। अब इसको निकाल रहे हैं, इसको बड़ा गमला से अब छोटा गमला में डाल देंगे। ये बोनसाई तैयार हो रहा है। इसको बड़ा नहीं करना है, माने ये ग्रोथ करेगा, लेकिन माने उतना ग्रोथ होने नहीं देते हैं, नहीं तो गमला फाड़ देगा। इसको निकालते रहते हैं हमेशा, उसको तैयार करके छोटा गमला में डालते रहते हैं। तो बहुत देख रेख आपको करना पड़ता है सुबह शाम, इसकी देख रेख में काफ़ी मेहनत लगती है। हाँ, नहीं तो बिना देख रेख कोई चीज़ संभव नहीं है। इससे आपको आर्थिक लाभ भी मिल रहा है? आर्थिक लाभ हम लेना नहीं चाहते, आर्थिक लाभ हम लेना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि प्लांट तैयार करके बेचें या किसी को दें, ऐसा नहीं है। अपना नर्सरी खुला हुआ है, उसमें अपना जाए। ये मेरा अपना निजी शौक़ है, विभिन्न तरह का प्लांट का क्रॉस करके, हाइब्रिड तैयार करके और प्लांट को तैयार करना और उसके बाद लगा करके अपना शौक़ पूरा करना। बस ये प्लांटेशन का काम आप कितने दिनों से कर रहे हैं? ये प्लांटेशन काम करीब रखिए तो 30-35 साल से हम कर रहे हैं। यहीं पर कि और कहीं? यहाँ पर तो हो गया करीब 22 साल हो गया है। 22 साल से यहाँ कर रहे हैं। इसके पहले जहाँ थे वहाँ भी प्लांटेशन चलता था। हमारा प्लांटेशन काम चलते रहता है, और चूँकि ग्राफ्ट करते रहते हैं, मेरा शौक़ है ग्राफ्टिंग करना, तो ग्राफ्ट करते रहते हैं। ग्राफ्ट करके उसके बाद उसका तैयार करते हैं विभिन्न तरह का। इसमें बहुत सा ऐसा प्लांट है, जब सीज़न आता है तो उसमें फल लग जाता है। अभी सीज़न नहीं है तो सीज़न आएगा। जैसे इसमें ये फलने वाला होगा एवोकाडो, तो फरवरी में इसमें फूल आएगा। फूल इसमें फरवरी माह में फूल आ जाएगा इसमें, और तब इसमें फल देखने को मिलेगा। और ऐसे जामुन उमुन जो है वो सब फल जाता है। आम के सीज़न में ही ये सब में भी फल आ जाता है। तो एक भी प्लांट यहाँ पर ऐसा नहीं है जो फल नहीं देता है। हालांकि बहुत आदमी अपना लगाते हैं छत पर, उसको फल ठीक से देते नहीं। लेकिन नहीं देने का कारण है कि न तो एंजाइम देते हैं, न ऑर्गेनिक खाद देते हैं। मार्केट से ले करके वो खाद यूज करते हैं, उसमें उतना ग्रोथ। छत पर गमला लगाते हैं, उसकी देख रेख कैसे, क्या प्लांट को मिलना चाहिए, खाद पानी समय पर, उसकी देख रेख नहीं कर पाते हैं ना लोग। हाँ, शौकिया लगाते हैं। हाँ, वो जब तक वो नहीं देखेंगे, हम पहले ही कह चुके हैं कि जितना भी गमला का जो पेड़ होता है वो सब विकलांग होता है। उसका देख रेख नहीं करेंगे तो सूख जाएगी। तो उसके लिए पानी कब चाहिए, कब उसको खाद चाहिए, कब मिट्टी बदलना है, कब गमला बदलना है, उसको कितना बड़ा गमला चाहिए, कितना छोटा चाहिए, ये तरह से। जैसे मान लिया कि यहाँ पर देखिए ग्राफ्ट किए, अब एक ही प्लांट है यहाँ है, एगो यहाँ पर ग्राफ्ट कर दिए। इधर से जो होगा दूसरा फल होगा, इधर से दूसरा फल होगा। तो इस एक पेड़ में 2 तरह का फल हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम एक एक प्लांट में, अब मान लिया आम का पेड़ एक है, हमारे पास में गमला एक ही है, जगह उतना नहीं है। हमको पसंद है कि 5 तरह का आम लगावें, तो उसके लिए 5 गमला चाहिए। लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं, एक ही पेड़ में 5 गो डंठल में 5 गो लगा देते हैं, तो 5 से अलग अलग आम निकल। इसमें बहुत खर्च है, प्लांट महंगे हैं, खाद बीज एंजाइम तैयार करने में भी। नहीं है महंगा, इसलिए नहीं है क्योंकि जब लगाना है ये अपने से बीज दिए, आम का बीज दिए, उसके बाद यहाँ पर ग्राफ्ट किए। अब यहाँ पर निकल गया, 2 निकला है। अब इसमें 2 वैरायटी के लगा देंगे। आम्रपाली है, इसमें बरमासी लगा देंगे। ये आम्रपाली कितने दिनों में तैयार हो जाएगा? ये कोई भी आम का प्लांट है 1 साल में तैयार हो जाता है, अगले साल से फलना शुरू हो जाता है। 2 साल में फलना है उसको। तो आपके यहाँ मेडिसिनल प्लांट भी है? हाँ, मेडिसिनल प्लांट हैं, बहुत सा है। कौन कौन मेडिसिनल प्लांट है आपके यहाँ? जैसे देखिए, एक तो ये देख रहे हैं नीम है, सब जानते हैं जी। दूसरा नंबर देखिए, ये ब्राह्मी। ब्राह्मणी क्या होता है? ब्राह्मी जो है ये बुद्धि के लिए, पहले ज़माना में क्या होता था, गुरुकुल आश्रम में ब्राह्मी का ही शरबत बना करके देता था, जिससे याददाश्त बढ़ता था। ब्रेन टॉनिक ये कहलाता है। ये ब्राह्मी का है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये किडनी के लिए, ये जो है ये किडनी के लिए। क्या, कौन सा प्लांट है ये? ये प्लांट है, ये फल होता है जिसका मैंने अचार भी बना सकते हैं और पका हुआ खा भी सकते हैं। कब फल तैयार होता है इसका? गर्मी में, ये जो है ना गर्मी में फल होता है। इसमें प्लांट में देखिए कांटा भी पूरा रहता है और गुच्छा में फलता है ना। ये किडनी के लिए स्पेशल है। देखिए नाम अभी तुरंत मिस हो रहा है, इसको कहते हैं
तो लोग आते होंगे इसके हाँ, फल हाँ, के लिए। हाँ हाँ इनको मालूम होगा जो ये फल किडनी के हाँ, लिए बहुत हाँ, कारगर हाँ, होता है। हाँ, तो वो तो अबे करेंगे। अब जैसे एलोवेरा है, बसाक है। ये कौन सा प्लांट है ये? हाँ, एडीनियम का है। ये जो है एडीनियम का है, इसका करीब हो गया 28 साल हो गया, 28 से 30 साल के बीच में इसका है। उधर से फोटो लो। एडीनियम है, इसको हम डेजर्ट रोज भी कहते हैं। डेजर्ट रोड। हाँ, इसको डेजर्ट रोज भी कहते हैं। ये एडीनियम का प्लांट है, डेजर्ट रोज है। ये होता है मरुभूमि में, जहाँ पर बालू उलू है वहाँ पर होता है। इसमें देखिए टायर में लगाए हुए हैं सिर्फ बालू दे करके, और ये 30 साल का प्लांट हो गया है। 30 साल आपको देख रेख करना पड़ा इसका? हाँ हाँ, देख रेख, बिना देख रेख डिज़ाइन बन नहीं सकता है। डिज़ाइन बनाने के लिए देख रेख करना ये जरूरी है। डिजाइन आपने बनाया? हाँ, डिज़ाइन बनाना पड़ता है। अब किधर से पत्थर लगा देंगे तो उधर घूम जाएगा, उधर लगा देंगे, यानी इसका रूट जो है घुमाना पड़ता है। और जब घूम करके तैयार हो जाता है उसके बाद छोड़ देते ये हैं। प्लांट की आयु कितना है? 30 साल। 30 साल इसकी आयु है। अभी 30 साल हुआ है। इसकी- आयु ऐसे बहुत दिन तक है, ये तो- कभी सूखता उगता नहीं है। जी। इसमें खाद बीज फूल क्या? है- नहीं, खाद भी तो कुछ नहीं, उतना इसमें उतना कुछ करने की जरूरी नहीं है, कोई खाद देने की जरूरी नहीं है। सिर्फ बालू पर लगा दीजिए और पानी कम दीजिए, पानी नहीं के बराबर, पानी इसमें ज़्यादा देना नहीं है। और ये देखिए जब गर्मी के समय आएगा पूरा फूल से लद जाएगा, पूरा सब जगह फूले फूल दिखाई देगा। डेजर्ट रोज है। बहुत महंगा और आकर्षक प्लांट। हाँ हाँ, बहुत महंगा है। यदि जाइएगा इतना बड़ा प्लांट लेने के लिए तो कम से कम कहेगा 10,000 15,000 कहेगा। बिल्कुल महंगा है। वहाँ पर वो लगाए हुए हैं, अथी पर डाले थे 1 लाख रुपया, तो सब मांगने के लिए तैयार हो गया। कौन सा प्लांट? वो है ये बोनसाई है। OLX पे डाले। हाँ हाँ, अच्छा। ये जो है ये है 30-32 साल का पेड़ है। ये होटल वाला कहिए को फ़ोन किया, 1 लाख रुपया लेने के लिए तैयार हुए, हम नहीं दिए। तो आपने नहीं दिया? नहीं दिया। ये शौक है? हाँ, शौक है, इसीलिए आर्थिक? हाँ, इनकम लेना नहीं चाहते, अपना इसमें प्रकृति में रहना चाहते हैं। जी। मान लिया कि अब शहर में है तो शहर में हम कहाँ से लाएंगे बगीचा? खेत तो है नहीं, खेत खलियान है नहीं, तो अपना छत पर ही इस तरह से बगीचा तैयार कर लेते हैं जिससे कि वहाँ पर रह सके, स्वास्थ्य लाभ हो सके। तो ये बागवानी छत पर जो आपने इतना ढंग से, अच्छे ढंग से अद्भुत किया है, तो शहर के लोग आते हैं, बच्चे लोग आते हैं देखने के लिए? सब आते हैं, इतना ही नहीं, नर्सरी वाले आते हैं, नर्सरी वाले आकर के सीखते हैं। इसमें एगो प्लांट हम लिए हैं, सिर्फ एक प्लांट लिए हम नर्सरी से, और बाद बाकी प्लांट उसी से उसको मदर बना करके और सब अपना हम ही ग्राफ्ट करके बनाए हैं टोटल। तो एक प्लांट लेते हैं, अन्य प्लांट को अपने तैयार तो नर्सरी वाले भी आपसे पूछते हैं? नर्सरी वाले जानकारी लेते हैं पेड़ जानकारी लेते हैं। पौधों के कैसे सुरक्षित कैसे रहे? सुरक्षित रखें, किस तरह से ग्राफ्ट करते हैं, कैसे करते हैं जो फल आ जाता है। मेन है कि फल, क्योंकि शिकायत रहता है, आदमी ले जाता है कहता है कि फल ही नहीं आया है, तो वो कहते हैं कि जाइए न्यूटन सर से आप मिलिए, वहाँ देखिए बहुत से ऑर्गेनिक खाद रखते हैं, वो आते हैं कहने के लिए कि सर आप ज़रा एडवाइस कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपका फल आ रहा है तो सब ऑर्गेनिक से आ रहा है, न कि केमिकल से। तो आते हैं तो समझा देते हैं। देखिए बहुत सारे आते होंगे तो आपसे प्रेरणा लेके अपन हाँ। चाहते होंगे छत पर हम भी प्लांट लगाएं, पौधे हाँ, लगाएं, हाँ, ये तो है, ये तो है। हरियाली में रहे। हाँ, वैसा करते हैं और करके दिखते हैं, तो उससे होता है कि हमको आत्मसंतुष्टि मिलती है। चलो भाई, कोई तो किया, कोई तो नकल किया, कम से कम वातावरण को शुद्ध करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए खुशी होती है। ये पेड़ पौधा हरियाली छत पर लगा के आप अपने आप को कैसा महसूस करते? हम बहुत बढ़िया स्वस्थ महसूस करते हैं और अपने को ये महसूस करते हैं हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं और प्रकृति हमसे जुड़ा हुआ है, इसलिए हम अपने को गौरवान्वित अनुभव करते हैं कि हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं और प्रकृति हमसे जुड़ा हुआ है। तो शहरवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो वही कहे जो कि सबको चाहिए कि जो छत पर एक बगीचा बनावें, चाहे फ्रूट का नहीं हो तो कम से कम मैंने सब्जी लगावें। देखिए यहाँ पर सब्जी जितना भी लगाए हुए हैं, हम तो करीब 5-7 दिन से खा रहे हैं इस सब्जी को। देखिए इसमें बैगन लगाए हुए हैं, पूरा बैगन है, बैगन खा रहे हैं। देखिए देखिए बैगन है सब जगह, तो बैगन 5 दिन से हम खा रहे हैं। देखिए यहाँ पर बोरा हम सब जगह लगा दिए हैं बीन्स, जब समय आएगा सब बीन्स इसमें फरेगा, सब बीन्स खाएंगे तोड़ कर, तो कम से कम इतना हो जाता है। इससे पहले लगाए हुए थे, देखिए मिर्च है, हरी मिर्च है, यहाँ हरी मिर्च लगाए हुए हैं, देखिए उसमें मिर्च फर रहा है, यहाँ भी मिर्च लगाए हुए हैं, देखिए इसमें भी मिर्च है, हरी मिर्च है, हरी मिर्च
और सब जगह लगाए हुए होते हैं। इससे क्या होता है, कम से कम ताज़ा चीज़ खाते हैं और बिना केमिकल का जो भी खाते हैं अपना खाते हैं और ऑर्गेनिक से खाते हैं। तो इससे होता है कि संतुष्टि मिलती है और मन में होता है कि नहीं, हम कुछ कर रहे हैं, प्रकृति के लिए कुछ कर रहे हैं, प्रकृति को कुछ दे रहे हैं। हालांकि सब आदमी को चाहिए कि प्रकृति से सच्चा प्रेम है आपको? हाँ है, ये है। और हम तो यही कहेंगे कि जितने भी आदमी हैं, बेगूसराय ही नहीं, देश के सभी आदमी अपने छत पर बगीचा, छोटा मोटा बगीचा ज़रूर लगावें, जिससे पॉल्यूशन कम हो सके और सब स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। ये जो पेड़ पौधा इतना हरियाली है, तो इससे तो इस एरिया में स्वच्छ वातावरण सबके यहाँ पहुँचता है, निश्चित लोग रूप से। निरोग रहते हैं। हाँ, निश्चित रूप से। और यदि मान लिया कि हम जब स्वस्थ रह रहे हैं तो और सब भी स्वस्थ रहते हैं। ऐसा थोड़े है कि पॉल्यूशन ये थोड़ा जगह के लिए करता है, ये एरिया में पॉल्यूशन को दूर करता है। और इस तरह से सब यदि करना शुरू कर दें तो स्वच्छ हो जाएगा, कम से कम पॉल्यूशन बहुत कम तो ज़रूर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी न्यूटन जी छत पर बागवानी को दिखाया, बेगूसराय ज़िले के लिए एक अद्भुत है। इतनी मुशक्क़त मेहनत से केमिकल तैयार करके इन्होंने पौधे को लगाया। पौधा जो है कामयाब है, सारे पौधे, फूल है, फल है, मेडिसिनल प्लांट है। आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंटलाइन। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।